जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती, जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, पराम्बा, सर्वशक्ति स्वरूपा आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आज हम आपको कुछ रहस्यमयी टोटके बताने वाले हैं। यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपको फायदा होगा ही होगा, क्योंकि जीवन में कष्ट तो आते ही आते हैं और ईश्वर ने उन कष्टों को दूर करने के बहुत से टोटके भी बताए गए हैं। जैसे पानी की बड़ी से बड़ी टंकी में एक छोटा सा भी छेद हो जाए तो वह धीरे धीरे खाली होती रहती है और उसमें जरा सी एमसिल लगाने से वह भरी रहती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में छोटा सा भाग्य का दोष, कर्मों का दोष, प्रारब्ध कर्म का दोष परेशानियों का कारण बना रहता है। ऐसी ही बाधाओं के कुछ हम टोने टोटके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उन बाधाओं को आप दूर कर सकते हो। जैसे कि घर की पूर्व दिशा में लगे हुए किसी भी वट वृक्ष की जड़ को शुभ मुहूर्त में निकालकर पास रखने से राहु ग्रह की पीड़ा शांत होती है। अब चूंकि राहु जिंदगी में जब जब भी आता है, चाहे महादशा में आए, अंतर्दर दशा में आता है, प्रत्यंतर दशा में आता है, तो राहु की दशा मनुष्य को विचलित कर देती है, कष्ट में ला देती है, परेशानी सबक खड़ा कर देती है। तो घर की पूर्व दिशा की ओर कहीं पर भी कोई वटवृक्ष लगा हो तो उसकी जड़ को उसके जो विशेष नक्षत्र होता है उस नक्षत्र में जाकर के निकाल करके लाएं और अपने शरीर पर तावीज में बंद करके रख लें। इससे राहु ग्रह की पीड़ा शांत होती है। भगवान ने बहुत आसान सा उपाय आपको दिया हुआ है, बशर्ते कि यह है कि आपको करना है। यदि राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करना हो तो जल में वट वृक्ष के पत्ते को डालकर उस जल से स्नान करना चाहिए और यह स्नान बुधवार से शुरू करना चाहिए, तो राहु के दुष्प्रभाव को मिटाया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे पहले बताए कि राहु के लिए आपको वटवृक्ष की जड़ लेकर के आना है, तो वह बुधवार के दिन आप लेकर के आ सकते हैं। अमावस्या वाली चतुर्दशी के दिन, यानी अमावस्या के एक दिन पहले जो काली चौदस आती है, उस दिन वट वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाने से कुल देवता के द्वारा दी गई बाधा को दूर होती है। तो हर मनुष्य को जो कुल देवी देवता की पूजा नहीं करता है, कुल देवी देवता से श्रापित है, उस मनुष्य को, उस परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर के अमावस्या के पहले वाली जो मतलब चतुर्दशी आती है, काली चौदस बोलते हैं, उस दिन वट वृक्ष की जड़ में सभी जने जाकर के दूध चढ़ाएं, जिससे सबके ऊपर कुल देवी देवता के द्वारा जो दोष दिया गया है, श्राप दिया गया है, नाराजगी का कारण है, उसे कम किया जा सकता है। यह प्रक्रिया लगातार करते रहें जब तक कि आप अपनी कुल देवी देवता की पूजा विधि विधान से अपने नेटिव प्लेस पे जाकर के, ग्रह नगर में जाकर के नहीं कर देते हैं। ऐसे ही टोटके केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव को भी दूर करने के लिए किए जा सकते हैं, क्योंकि राहु केतु जिंदगी में
भयंकर कष्ट उत्पन्न करता है, मनुष्य को केतु तड़पाने का काम करता है, और राहु जो उसके काम होता है वो अच्छी चीजों को खाने का काम करता है। तो गिरी गोला यानी खोपरा गोले में छेद करके उसमें मेवा और शक्कर भर दे, उसे मंगलवार के दिन बिना किसी टोके जमीन में दबा दो। इससे केतु ग्रह का अशुभ प्रभाव शांत होता है। तो ये वाला कार्य भी आप मंगलवार के दिन करें तो आपको केतु ग्रह से शांति मिल सकती है। और प्रत्येक शुक्रवार को महालक्ष्मी पूजन के सीताफल को शामिल करने से दरिद्रता योग का नाश होता है। और दीपावली पर सीताफल अवश्य रखना चाहिए पूजा में, यह बहुत शुभ होता है। और शुक्रवार के दिन यदि आपके पास लक्ष्मी जी की कमी हो, धन की कमी हो, धन नहीं बचता हो, धन आने में भी दिक्कत होती हो, दुकानदारी अच्छे से नहीं चलती हो, तो प्रत्येक मनुष्य को शुक्रवार का व्रत उपवास रखना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए, केवल दूध और मिठाई, दूध से बनी हुई खीर और बिना नमक डला हुआ पूड़ी का सेवन आप कर सकते हैं। एक टाइम उपवास करना है और महालक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। उस दिन यदि सीताफल उपलब्ध हो तो पूजा में सीताफल का प्रयोग करने से दरिद्रता का नाश होता है। दीपावली पर इसे पूजन में रखना बहुत शुभ होता है। और यदि आपका चंद्र ग्रह की पीड़ा हो, राहु चंद्र साथ में बैठा हो, या चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हो, अमावस्या दोष हो आपको, या चंद्र शनि की युक्ति हो, विष योग होता है, तो उस कंडीशन में चंद्रमा की पीड़ा को शांत करने के लिए चमेली के पुष्प अर्पित कर चंद्रमा की पूजा करना चाहिए। यानी सीधी सीधी बात है, संकट चतुर्थी के दिन और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा ज्यादा करें, और उस दिन चमेली के पुष्प चंद्रमा को चढ़ाएं या मंत्र जप करें, ओम सोम सोमाय नमः। उस समय भी चमेली के पुष्प चढ़ा करके चंद्रमा की पूजन करने से चंद्रमा का दोष कम होता है, शांत होता है। और यदि किसी मनुष्य को भूत प्रेत पिशाच की बाधा हो तो उसे शिवजी को शहद युक्त जल, मतलब पानी में शहद डाल करके रोजाना चमेली का पुष्प अर्पित करने से भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति को नजर लगी हो उसके ऊपर घोड़े या नाव के लोहे की कील 8 बार उतारकर गुलर के वृक्ष के तने में ठोक देने से नजर उतर जाती है। यह टोटका दुकान, मकान, ऑफिस, व्यापार की नजर उतारने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं आप। तो ये छोटे मोटे टोटके हैं जो तंत्र से संबंधित हैं, कि इसमें कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको सामान की आवश्यकता होती है और वार, तिथि, नक्षत्र देखना होता है। और यदि किसी मनुष्य को हवन के माध्यम से शहद, मतलब शुगर की बीमारी ठीक करना हो, तो गूलर की लकड़ी का शहद और गन्ने के रस के साथ मिलाकर के हवन करने से शुगर की बीमारी ठीक होने की संभावना होती है। यदि किसी मनुष्य को नींद नहीं आती हो तो इसका मतलब है कोई न कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है। तो मेहंदी या मोगरे के फूल जब भी आते हैं उनको लेकर के आएं, और सोते समय या पास रखने से या सिरहाने रखने से नींद अच्छी आने लगती है। क्योंकि मेहंदी भी तांत्रिक पौधा होता है और मोगरा भी तांत्रिक पौधा होता है, चमेली भी तांत्रिक पौधा होता है। बिल्व वृक्ष या बिल्व, देवदारू की जड़ और गूगल, इन तीनों को बराबर बराबर भाग में लेकर के कूट करके चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की धूनी देने से भूत प्रेत पीड़ित व्यक्ति धीरे धीरे शांत हो जाता है।
और 7 दिन तक लगातार करने से भूत प्रेत की बाधा काफी कुछ हद तक कम की जा सकती है। तो बिल्व वृक्ष, देवदारू की जड़ और गूगल, इन तीनों को मिला करके घर में धूनी रोज देना चाहिए, जिससे भूत प्रेत बाधा शांत होती है और ये तीनों चीजें जड़ी बूटी वाली दुकान पर आसानी से मिल जाती है। और यदि किसी मनुष्य को भूत प्रेत बाधा है, पितृ सताते हों, सपने में दिखते हों, तो जो व्यक्ति पलाश के पुष्प शिव जी पर चढ़ा दे, अर्पित कर दे, तो भूत प्रेत की बाधा और पितृ दोष की बाधा काफी कुछ हद तक कम हो जाती है। ऊपरी बाधा को दूर करने के लिए पलाश के पत्तों में, यानी पलाश के पत्तों के पत्तल बना ले, थाली बना ले, जो पत्तों की बनती है, जिसको पत्तल दोना कहा जाता है, उसमें भोजन करना चाहिए, जिससे भूत प्रेत की बाधा धीरे धीरे स्वतः शांत हो जाती है। क्योंकि आज के जमाने में अधिकतर मनुष्यों को भूत प्रेत लगे हुए हैं, क्योंकि वह कुछ नियम का पालन नहीं करते हैं, और नियम का पालन नहीं करने की वजह से ही उनके यहाँ पे भूत प्रेत की बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये टोटके भूत प्रेत को हटाने के हैं। पलाश के पत्तों के जो पत्तल बनते हैं उसमें भोजन करना चाहिए। पुराने जमाने में किया जाता था। सत्यानाशी की जड़ अपने पास में रखने से राहु की पीड़ा शांत होती है। तो सत्यानाशी का पौधा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उसकी जड़ आप अपने पास रख सकते हैं। भरणी नक्षत्र में निकाली गई ग्वार पाठे की जड़ अपने पास रखने से शस्त्राघात से मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो यदि किसी की जन्म पत्रिका में शस्त्र से मृत्यु होने की संभावना हो, गोली लगने की संभावना हो, तलवारबाजी से मरने की संभावना हो, शस्त्र से आघात से मृत्यु होने की संभावना हो, तो ऐसे मनुष्य को ग्वार पाठे की जड़ भरणी नक्षत्र में निकाल करके लाना है और अपने पास रख लेना चाहिए। हर श्रृंगार के पुष्प प्रत्येक पूर्णिमा को किसी भी कुएं बावड़ी में डालने से चंद्र की पीड़ा दूर होती है। यानी चंद्रमा के माध्यम से जो मन की पीड़ा होती, मस्तिष्क की पीड़ा होती है, मानसिक दुख दर्द होता है, पागलपन की बीमारी होने की संभावना होती है, वह सब हर श्रृंगार के पुष्प को पूर्णिमा के दिन केवल एक दिन कुआं या बावड़ी में डालने से यह कष्ट कम होता है। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो प्रत्येक मनुष्य को शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना चाहिए। इससे सुख सौभाग्य बढ़ता है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बहुत से मनुष्य हमें कहते हैं कि साहब लक्ष्मी की कमी है, आती है पर बचती नहीं है, कई बार दुकानदारी नहीं चलती है, धर्म कर्म करना चाहते पर हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, मन में तो बहुत इच्छा है करने की पर पैसा नहीं बचता है। तो उन सब से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह आंवले के वृक्ष कहीं पे भी ढूंढे, जहां पर हो उसकी रक्षा करें, उसको जल चढ़ाएं, उसके नीचे शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन घी का दीपक लगाएं, जिससे आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और यदि यह कार्य आप 9वीं तिथि के दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो स्त्री के भाग्य में विधवा दोष हो, वैधव्य दोष हो, मंगल दोष हो, या राहु मंगल और सूर्य शनि की युक्ति हो जिसमें विधवा योग होने की संभावना होती है, ऐसी स्त्री को रोजाना शुद्ध अवस्था में आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना चाहिए। पत्नी के द्वारा पति की आयु वृद्धि करने के लिए
माता बहनों को रोजाना घी का दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना चाहिए। और बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो पति की, तो ऐसी माता बहनों को उपवास भी रखना चाहिए। शुक्ल पक्ष की नवमी का उपवास रखे और संकल्प लेकर के 16 नवमी ये दीपक लगाए और उसके बाद में उद्यापन अवश्य कर दे। इसी प्रकार से और भी कई टोटके हैं जिनको यदि आप करना चाहते हैं जीवन में और कष्ट है। अमावस्या के टोटके होते हैं, उसके बाद में ऑफिस चलाने के टोटके हैं, नारियल के टोटके हैं, रुका हुआ कार्य को दूर करने के टोटके हैं। यदि ये सब आप जानना चाहते हैं तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा टोने टोटके और उपाय नामक एक किताब लिखी गई है। जो भी व्यक्ति चाहे, यह किताब 400 पेज की किताब है, काफी बड़ा ग्रंथ है। जो भी व्यक्ति ये टोने टोटके करना चाहता हो, सात्विक टोटके हैं, वो इस किताब को मंगा सकता है। जो भी व्यक्ति एक विशेष कोड प्रदान करेगा इस किताब के लिए, उसको यह किताब 1500 रुपए में दी जाएगी। और स्पेशल कोड नंबर जो बताया जा रहा है आपको, वह टोटका बताया जा रहा है काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, ये 4 शब्द आपको लिख करके भेजना है। तो हम मानेंगे कि आपने किताब की डिमांड की है और आप अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर अवश्य बता दें और उसकी 1500 रुपए की राशि खाते में जमा करा दें, ताकि किताब आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आप तक पहुंचाई जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।